हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए हुए हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के कुछ स्रोत थे। इसमें पहला है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। 4 स्रोतों से मिलती है। वो कौन से स्रोत हैं? तो वो स्रोत हैं आपका, पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। मतलब इन चारों के सहायता से आप प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी में हम लोग देखेंगे। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। यह कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवव्यापन वेद व्यास को माना जाता है। और वेद 4 हैं। प्रश्न ये भी आता है कि वेद कितने होते हैं? तो 4 हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अर्थात इसमें प्रश्न 2 बन सकते हैं। पहला, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो आपको बताना है वेद। और दूसरा, वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यही 2 प्रश्न यहाँ से आएंगे। फिर हम लोग देखेंगे ऋग्वेद है क्या? तो ऋचा उसे कहा था जो मंत्र होते थे उस टाइम। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ थी। मतलब 10,462 मंत्र थे। फिर समझिएगा ऋग्वेद क्या है? जो ऋचाओं के अर्थात मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता था। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इसमें से पूछे जाने वाले सिर्फ एक ही प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो आपको पूछा जाएगा, तो आपका आंसर होगा 10 मंडल। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि होते थे उन्हें क्या कहते थे? होत्री कहते थे। इस वेद से आर्य के, ये कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इस वेद से अर्थात ऋग्वेद से आर्य के राजनीति प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये प्रश्न तो कई बार पूछे जा चुके हैं कि आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपको बताना है ऋग्वेद से। कौन से वेद से? ऋग्वेद से। फिर ये भी कहता है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ये भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं कि ऋग्वेद के 3 मंडल में कौन सा मंत्र, ऋग्वेद के 3 मंडल में किस मंत्र का जाप किया गया है? तो वह है गायत्री मंत्र का। फिर ये भी पूछता है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। इसके 8वें मंडल की अर्थात ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को, जो हाथ से लिखा गया मंत्र है, उसे क्या कहा गया? खिल कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा खिल। नेक्स्ट हम लोग देखिए चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख किया गया है या पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है? तो आपका आंसर होगा 10वें मंडल में। ये कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इस पुरुष सूक्त में होता क्या था? पूरे जो पुरुष थे उसके 4 भागों में बांटा जाता था। इसीलिए इसे 4 वर्ण कहा गया। कितने वर्ण कहा गया? 4 वर्ण। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आते थे। ये सभी आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए, ऐसा माना जाता है। फिर धर्म सूत्र में 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायों, दायित्वों और कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों को स्पष्ट विभेद करता है। प्रश्न ये आते हैं
कि वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद। एक कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि वामना अवतार के जो 3 पग थे उसका आख्यान किस प्राचीनतम स्रोत में किया गया है? तो ऋग्वेद में। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए, किसके लिए? इंद्र के लिए कितने 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ये सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचा? तो 250। अग्नि के लिए कितने? तो 200 ऋचा। ऋचा मीन्स होता है मंत्र, मतलब इंद्र के लिए 250 मंत्र बनाए गए थे और अग्नि के लिए 200 मंत्रों की रचना की गई थी। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। फिर है ये प्रश्न तो और भी पूछे जा चुके हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। फिर से समझिएगा, कहता है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में बताया गया है कि ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान। तो ऋग्वेद खत्म हुए, अब हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद है क्या? इसमें क्या है कि जब बलि दिया जाता था तो बलि के समय जो मंत्रों का अनुपालन करके जो नियम संकलन किया गया था उसी को यजुर्वेद कहता है, उसी को यजुर्वेद कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वणीय कहते हैं। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अथर्वणीय। लेकिन इसमें से पूछे जाने वाला एक ही है क्वेश्चन, वो ये है, कई बार पूछे जा चुके हैं, इसे याद कर लीजिएगा। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य में भी है और पद में भी है। तो ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसे अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे सामवेद। सामवेद से ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, अर्थात सामवेद को गाई जा सकती है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उदात्री कहते हैं, और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ये सवाल तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो वो है आपका आंसर सामवेद। फिर हम लोग देखेंगे अथर्ववेद के बारे में। तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित किया गया था। इसमें क्या क्या है? तो इस वेद में रोग निवारण की बात की गई है, तंत्र मंत्र की बात की गई है, जादू टोना की बात की गई है, शाप वशीकरण की बात की गई है, आशीर्वाद स्तुति, मतलब ये सब जितने भी हैं, प्रेम विवाह, राजकर्म, ये सभी अथर्ववेद में वर्णन किए गए हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि मनुष्य के विचारों एवं अंधविश्वासों का भी वर्णन है। अर्थात जो अथर्ववेद है इसमें जादू टोना का वर्णन किया गया है। और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि किस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना का वर्णन किया गया है? तो आपका आंसर होगा अथर्ववेद। फिर हम लोग देखेंगे इसमें एक और प्रश्न है जो पूछे जा चुके हैं। इसमें है कि सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है, या कहा गया है। सवाल आता है कि किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां क्या कहा गया है? तो आपका आंसर होंगे अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद को माना गया है। ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्रश्न आता है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? सबसे बाद कौन सा है? तो आपका हो जाएगा अथर्ववेद। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। कहता है सवाल कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। यह है शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। फिर है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या कितने हैं? 18। तो ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि पुराणों की संख्या कितने हैं? 18। इन पुराणों में 18 पुराणों में केवल 5 पुराण थे जिसमें वंशावली पाई गई है। वो है पहला मत्स्य पुराण, दूसरा है वायु पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण, चौथा है ब्राह्मण पुराण और 5वां है भागवत पुराण। तो प्रश्न यह आती है
कि वो कौन से 5 वेद हैं जिसमें राजाओं की वंशावली के बारे में बताया गया है। तो आपका आंसर होगा मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण। फिर प्रश्न ये भी आता है कि किस पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपका आंसर होगा विष्णु पुराण। फिर प्रश्न ये भी आता है कि किस पुराण से आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो आपका आंसर होगा मत्स्य पुराण। फिर है किस पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपका आंसर होगा वायु पुराण। ये कई बार पूछे जा चुके हैं। फिर है नोट में देखा जाए, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अर्थात जो पुराण 18 हैं उनमें मात्र मत्स्य पुराण जो है जो सबसे प्राचीन है एवं प्रमाणिक भी है। अर्थात इसमें इनका प्रमाण उपस्थित किया गया, दिखाया गया लोगों को। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिकतर पुराण सरल एवं संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र, समझिएगा इस बात को, बोलता है कि स्त्रियां तथा जो शूद्र थे उस टाइम उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ जो पुजारी होते थे वो मंदिरों में किया करते थे। इसमें सवाल आता है कि स्त्री तथा शूद्रों को जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति थी वे क्या पुराण सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते। तो उन्हें पुराण सुनने की अनुमति थी। फिर नेक्स्ट सवाल है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति को माना गया है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। अर्थात इसमें गुप्त युग के बारे में जानकारी मिलती है। कहता है कि किस स्मृति ग्रंथ से गुप्त युग के बारे में जानकारी मिलती है। तो वो है मनुस्मृति। फिर है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जातक जो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, जातक में बौद्ध धर्म की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। जो मतलब बौद्ध धर्म था वो अंतिम बौद्ध संगति के बाद 2 भागों में बांटा था, एक हीन और एक महायान। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथावस्तु। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्रों के अनेक कथानकों का वर्णित वर्णन किया गया। मतलब इसमें जो हीनयान था उसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। और हीनयान का ग्रंथ कौन था? कथावस्तु। और इसी में चरित्र के बारे में बताया गया। फिर ये सवाल भी पूछे जा चुके हैं, जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता था। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। मतलब जैन धर्म का जो प्रारंभिक हिस्ट्री था, इतिहास था, वो कल्पसूत्र से पता होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों, अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों को विवरण मिलता है। एक प्रश्न तो बहुत भी आई है, कहता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य का और 2 नाम है, एक कौटिल्य और एक विष्णुगुप्त। ये नाम भी पूछे जा चुके हैं कई बार। जो अर्थशास्त्र है यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात अर्थशास्त्र के मौर्य जो काल की शासन व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं की क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। और कलहन द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसका नाम है राजतरंगिणी। प्रश्न आता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अर्थात राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर एक सवाल है, अरब की सिंध विजय, अरब जो था सिंध को जीत लिया था, तो अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, और चचनामा एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं अली अहमद। तो अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किस पुस्तक में मिलता है? चचनामा में मिलता है। इसके चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद। फिर हम लोग देखेंगे अष्टाध्याय। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास एवं मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। फिर है कात्यायन की गार्गी संहिता, एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले
यवन आक्रमण के बारे में पता चलता है? ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है कि भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख किसमें मिलता है? तो वह है कात्यायन की गार्गी संहिता। फिर है पंतजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, मतलब पंतजलि किसके दरबार में रहते थे? तो पुष्यमित्र शुंग। सवाल ये भी आता है पुष्यमित्र शुंग किस वंश के थे? तो शुंग वंश के थे। और पतंजलि द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम है महाभाष्य, और इससे शुंग वंश की जानकारी मिलती है, मतलब शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आज भर इतना ही, और ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।